हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एम्स, जिपमर और बीएचयू बाकी कैटेगरीज के लिए भी, यानी कि बाकी कॉलेजेस या फिर बाकी कोर्सेज की कट ऑफ भी अपन जरूर देखेंगे वीडियोस के अंदर। लेकिन इन तीनों कैटेगरीज यानी कि तीन टॉप के कॉलेजेस के अंदर कितनी कट ऑफ रही है एमसीसी के राउंड फर्स्ट में, यानी कि ऑल इंडिया कोटे के राउंड फर्स्ट में इनकी कितनी कट ऑफ रही है, क्या ऑब्वियसली इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रही है, या फिर ये कह लो कि अगर आपका स्कोर कम भी है तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। ये मैं काफ़ी सारे वीडियोस में आपको पहले बताता भी था कि एम्स का होने का मतलब ये नहीं है कि आपको 700 या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स होंगे तभी आपको पॉसिबल होगा। वो एम्स दिल्ली के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन बाकी जगहों पर आपको कम स्कोर के ऊपर भी एडमिशन मिल जाता है। बात करेंगे इस तरीके की वीडियोस के लिए। अगर हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो नंबर है वो दिखता रहेगा, वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमसे काउंसलिंग के लिए आप एडमिशन करवा सकते हो काउंसलिंग के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा गुजरात स्टेट की काउंसलिंग यानी कि उसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आज से स्टार्ट होगी। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दिया था, तो जिनको दिक्कत थी कि कब से स्टार्ट होगी तो वो आपको अपडेट मिल चुकी है यहाँ पे। चलो अभी फिलहाल बात करते हैं कि किस किस तरीके से कट ऑफ रही है और अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आगे आपके क्या चांसेस हो सकते हैं, कहाँ तक आपको एडमिशन मिल सकता है। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी, तो ये आप जरूर कर देना। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर अपन जिपमर की बात करेंगे। तो जिपमर के दो इंस्टीट्यूट है, आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये दो इंस्टीट्यूट है, यानी कि जिपमर पुडुचेरी का और जिपमर कराईकाल। पुडुचेरी के बारे में तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन कराईकाल के बारे में हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर मैं दोनों के कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 710 मार्क्स के ऊपर ऑल इंडिया कोटे के फर्स्ट राउंड में यहाँ पर क्लोज हो चुकी हैं, यानी कि यहाँ तक आपको एडमिशन मिला है। 350 ऑल इंडिया रैंक है, ये मार्क्स नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक है और इस तरफ है स्कोर। बात करेंगे पुडुचेरी कराईकाल की तो 691 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया था। 2949 अगर आपकी रैंक है तो भी आपको ये जिपमर कराईकाल का जो है वो मिल गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टॉप 100 या फिर टॉप 200 में आना है तभी आपको ये कॉलेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप डिफरेंस चेक कर सकते हो। स्कोर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये आप चेक कर सकते हो। ये जो आपके 710 पे क्लोज हुआ था, ये 691 मार्क्स के ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर आपको 19 मार्क्स का डिफरेंस सीधा दिख रहा है। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लें तो 705 मार्क्स के ऊपर पुडुचेरी का मिला था, रैंक 807 है। वही कराईकाल की बात करें तो 687 मार्क्स के ऊपर और 4175 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको कॉलेज अलॉट हो गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 700 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों कैटेगरीज के कंपैरिजन में। और 1464 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये जिपमर पुडुचेरी का मिल गया था। बात करेंगे जिपमर कराईकाल की तो 682 मार्क्स के ऊपर और 6130 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको एडमिशन मिला है। बात करेंगे एससी कैटेगरी की तो 681 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया है। 6617 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर जिपमर पुडुचेरी के अंदर। और कराईकाल की बात करें तो 652 मार्क्स के ऊपर 24,789 ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर एडमिशन मिला है। एसटी कैटेगरी में 676 मार्क्स के ऊपर और रैंक की बात करें तो 8697 पे जो है जिपमर पुडुचेरी का अलॉट हुआ है। इसी के साथ जिपमर कराईकाल की बात करेंगे तो 613 मार्क्स और 62,372 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर बात करें जिपमर की तो ये दोनों की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट राउंड में इनके अंदर, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीटें फिल हो जाती हैं, तो सेकंड राउंड या फिर उससे ज़्यादा के राउंड्स में, यानी कि सीटें की बात करें खाली रहने की, तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। ये फर्स्ट या फिर मुश्किल से दूसरे राउंड तक ये कंप्लीट पैक हो जाती हैं इनकी सीटें, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। बात करते हैं बीएचयू की, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे एम्स के बारे में। अगर यहां तक वीडियो देख लिया है, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जरूर कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पर मिलती रहेगी पूरे काउंसलिंग के थ्रू। बात करेंगे बीएचयू की, बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे तो मैं आपको बता देता हूं। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 701 नंबर के ऊपर और 1014 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर जो इंस्टीट्यूट की बात करें बीएचयू वाराणसी की बात करें तो ये मिल गया था, तो बीएचयू वाराणसी है तो वही मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर सेम होने वाला है। बीएचयू वाराणसी की बात कर रहे हैं, कितने स्कोर पर यहाँ पर एडमिशन क्लोज हुए हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में 700 ओनली 1 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन रैंक यहाँ पे चेक करो कि 1584, तो ऑलमोस्ट 570
रैंक का डिफरेंस आ गया है सिर्फ एक स्कोर के ऊपर, तो ये आप चेक करो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वही इंस्टीट्यूट नेम सेम रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 700 स्कोर और 1634 रैंक के ऊपर यानी कि ऑल इंडिया रैंक के ऊपर यहाँ पर अलॉट हुई है BHU। SC कैटेगरी में 666 14,449 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। ST कैटेगरी में 654 स्कोर और 23,860 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर BHU वाराणसी का अलॉट हुआ है। तो ये रही थी फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटी की कट ऑफ है जो कि BHU वाराणसी के लिए है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि BHU और वाराणसी दोनों की कट ऑफ कहाँ तक है और किस तरीके से एडमिशन मिल सकता है। जो कि बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि 710 से ज़्यादा जिसका स्कोर है उन्हीं की रैंक के ऊपर ये बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आप चेक कर सकते हो फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक जाते जाते इनकी सीटें बचती ही नहीं है, तो फिर ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको जगह पे दिखते रहेंगे, तो उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, फेसबुक का लिंक भी गिवन है, उसको भी आप जरूर फॉलो करके वहाँ पर भी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो। मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट अवेलेबल करवाता हूं। अब फिलहाल बात कर लेते हैं एम्स की, जो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि कहां पर एम्स मिल सकती है और कितने रैंक पर मिली थी। बात करेंगे MCC का राउंड फर्स्ट की, एम्स के लिए कट ऑफ क्या रही है उसकी बात करेंगे। और अगर जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था या फिर जो हमारे काउंसलिंग की हेल्प ले रहे हैं, कांटेक्ट में है, उनको हमने ऑलरेडी बता दिया था कि एम्स आपको मदुराई लास्ट राउंड तक अलॉट हो, और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो यानी कि लास्ट इंस्टीट्यूट जो अलॉट हुआ था एम्स का, वो एम्स मदुराई है। स्कोर और रैंक मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप चेक करो कि एम्स 686 मार्क्स के ऊपर ओपन कैटेगरी में 4,531 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एम्स मदुराई अलॉट हो गया है फर्स्ट राउंड के अंदर। अब आगे भी इसकी कट ऑफ जो ड्रॉप होने के चांसेस हैं, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा ड्रॉप रहती है यहाँ पर, तो आप चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं एम्स में एडमिशन लेने के लिए। और आगे जो अपडेट्स मैं आपको शेयर करूंगा और भी कि कहां पर एडमिशन लेना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 685 मार्क्स के ऊपर 5142 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एम्स मदुराई अलॉट हो गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 681 मार्क्स और 6186 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एम्स मदुराई अलॉट हो गया है। SC कैटेगरी में 644 स्कोर और 31,837 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एम्स अलॉट हुआ है। ST कैटेगरी में यहाँ पर आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये स्कोर है 615 मार्क्स के ऊपर ऑल इंडिया रैंक का 60,451 के ऊपर एम्स मदुराई अलॉट हो गया है। ये आपको अपडेट्स मैंने ऑल इंडिया कोटी राउंड फर्स्ट यानी कि MCC के राउंड फर्स्ट की कट ऑफ बताई है, यानी कि जिपमर की मैंने आपको बता दी है, BHU की बता दी है। जिपमर के दोनों इंस्टीट्यूट या जिपमर पुडुचेरी और कराईकाल दोनों की आपको अपडेट पता चल गई है। इसके अलावा BHU वाराणसी के बारे में बता दिया है मैंने आपको। एम्स के लिए बता दिया है कि कितनी कट ऑफ तक एम्स मिलने के चांसेज हैं और कितनी कट ऑफ तक एम्स मिला है। तो एक बार फिर मैं वही सेम बात बोलूँगा कि आपका ये मतलब नहीं कि आपको टॉप 1000 या फिर टॉप 500 या फिर ये कह लो कि टॉप 2000 5000 के बीच में आपकी रैंक होगी तो भी आपको एम्स मिल सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि 686 मार्क्स के ऊपर 4531 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया है। बट अगर ऑल इंडिया कोटे के राउंड फर्स्ट की बाकी कॉलेजेस की बात करें तो वो कॉलेज अलॉट हुई है 660 मार्क्स के ऊपर। तो देखो यहाँ पर चेक करो 660 मार्क्स के ऊपर बाकी कॉलेज अलॉट हुए हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस एम्स और बाकी कॉलेजेस के बीच में है ओनली 26 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल टॉप ही करना पड़ेगा तब आपको कोई एम्स मिलेगा। अगर आप एम्स में लेना चाहते हो तो भी आपका एडमिशन ठीक से हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी चीज़ों के बारे में बाकी सारे अपडेट्स मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू अवेलेबल करवाता हूं, जैसे कि गुजरात स्टेट की मेरिट लिस्ट आ गई है, यूपी की भी फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट अपलोड हो गई है, उसकी कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक दिन में अगर एक से ज़्यादा वीडियो आ जाएं तो आप जरूर उनको देखना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं तो अपडेट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करूँगा कि आप सारी चीज़ों को देखोगे और अपडेट रहोगे अच्छी तरीके से। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको जगह जगह पे दिखे होंगे, तो उन पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपनी काउंसलिंग के लिए। मैं अजय शर्मा एएस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स अवेलेबल करवाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो हम अपडेट देते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती होगी। अगर हेल्प करती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हो, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो फिर आप
लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगते हैं। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। आपका क्या स्कोर है, आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन आपका सभी का है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।